2 साल में नकल बहुत हुई पर बराबरी कभी नहीं। वायरल सच के 2 साल बेमिसाल। यूपीए सरकार में देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के जन्म का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच लेके मैं हाजिर हूं। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम देने वाला नीरव मोदी कहां है, ये कोई नहीं जानता, भारत सरकार खुद नहीं जानती। लेकिन 11,500 करोड़ के घोटाले के सूत्रधार से लेकर घोटाले के जन्म तक सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। ताजा तरीन दावा यह है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी के इस बैंकिंग घोटाले का जन्म यूपीए यानी कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुआ। लेकिन व्हाट्सएप पर कहानी सुनाते इस मैसेज का सच क्या है, यह हम आपको बताएंगे। 14 फरवरी से पहले किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी कि देश की नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। पूरा सिस्टम इस बात से बेखबर था कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक को 11,500 करोड़ का चूना लगाया जा चुका है और ये खेल बिना रुके चल रहा है। घोटाले की परतें खुली तो पता चला घोटाले को अंजाम देने वाला नीरव मोदी तो पहले ही देश छोड़कर फरार हो चुका है। और उसके बाद ये बहस शुरू हुई कि घोटाला हुआ किसकी सरकार में, यूपीए की सरकार में या फिर एनडीए की सरकार में। सोशल मीडिया पर इस बहस पर विराम देने की नियत के साथ एक मैसेज पेश किया गया जो पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताने के बाद ये दावा करता है कि घोटाले का जन्म मनमोहन सरकार में हुआ था। व्हाट्सएप पर घूम रहे इस वायरल मैसेज में मुख्य रूप से 4 दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा, 31 दिसंबर 2017 को नीरव मोदी के आदमी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में एक नए एलओयू के लिए आए। एलओयू यानी विदेश में लोन मिलने की गारंटी देने वाली बैंकिंग सुविधा। पुराना अफसर गोकुलनाथ रिटायर हो चुका था, इसलिए नए अफसर ने प्रॉपर्टी की डिटेल पूछी। डिटेल पूछने पर नीरव मोदी के आदमी नाराज हुए तो अफसर ने कहा पुराने एलओयू दिखाओ, इसी आधार पर नए बना दूंगा। लेकिन पुराने एलओयू दिखाते ही जब बैंक के सिस्टम में चेक किया गया तो एक भी एलओयू की एंट्री नहीं थी। यहीं से घोटाले की आशंका हुई और बैंक बोर्ड को इसकी सूचना दी गई। दूसरा दावा, 1 जनवरी को नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गया। दावे के मुताबिक 1 जनवरी को नीरव मोदी को आरोपी नहीं बनाया गया था। तीसरा दावा, करीब 1 महीने की आंतरिक जांच के बाद बैंक ने पूरी जानकारी सीबीआई को दी और इसी जानकारी के आधार पर 31 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई। बैंक की रिपोर्ट ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को गई और इसके बाद 14 फरवरी से छापेमारी हुई। वायरल मैसेज में यहाँ तक तो नीरव मोदी पर शिकंजा कसे जाने का लेखा जोखा है, लेकिन 3 दावों के बाद चौथा और बेहद चौंकाने वाला दावा है। चौथा दावा, 2011 में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और चिदंबरम की सरपरस्ती में ये घोटाला शुरू हुआ। दावे के मुताबिक घोटाले में नीरव मोदी की मदद करने वाला गोकुल शेट्टी तब के एक कांग्रेसी मंत्री का रिश्तेदार है। मैसेज के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का जन्म यूपीए सरकार में हुआ था, लेकिन आंकड़ों और तारीखों में लपेटकर तैयार किया गया यह मैसेज कितना सच है, ये जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हम बारी बारी आपको हर दावे का सच बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरल मैसेज में किए गए पहले दावे की। वायरल मैसेज में घोटाला खुलने की जो प्रक्रिया बताई गई वो करीब करीब सही है, लेकिन तारीखों में थोड़ा हेरफेर है। घोटाला खुलने के बाद 15 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने मामला कब खुला और एफआईआर कब हुई ये तफसील से बताया था। ये जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। वी डिटेक्टेड इन द 3rd week of January and we promptly investigated in the 3-4 days and we have gone to the CBI on 29th. अब बारी है चौथे दावे की। क्या यूपीए सरकार के वक्त ही देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का जन्म हुआ? घोटाला कब शुरू हुआ
इसका जवाब प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक कर्नैल सिंह ने दिया। ईडी के निदेशक के मुताबिक मार्च 2011 में पहला एलओयू जारी हुआ, यानी साल 2011 में इस घोटाले की पहली नींव रखी गई जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया, देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का जन्म मनमोहन सरकार में हुआ था, लेकिन 2011 में शुरू हुआ यह घोटाला मोदी सरकार में भी जारी रहा। गिरफ्तार हो चुके गोकुल शेट्टी को कांग्रेस के पूर्व मंत्री का रिश्तेदार बताया जा रहा है, लेकिन अब तक की जांच में ऐसा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। लेकिन एबीपी न्यूज यहां यह साफ करना चाहता है कि अगर गोकुल शेट्टी रिटायर नहीं होता तो ये घोटाला आगे भी जारी रहता, क्योंकि घोटाला सरकार की मुस्तैदी नहीं बल्कि गोकुल शेट्टी के कुर्सी से हटने के बाद खुला है। हमारी पड़ताल में यूपीए सरकार में बैंकिंग घोटाले के जन्म का दावा सच साबित हुआ है।